हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टॉपिक पे तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया है। एंड दिस इज़ लाइक बेसिक ऑफ स्किन केयर, और मैं वीडियोस बनाया जा रहा हूं और मैंने आपको बेसिक ही नहीं बताया है। हाँ, मैंने आपको बताया है सारे वीडियोस पे कि कैसे कैसे आपको लेयरिंग करनी चाहिए, बट एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स को कैसे लगाना चाहिए और क्या सोच होनी चाहिए आपको एक प्रोडक्ट लगाने से पहले। स्किन टाइप देखना होता है, टाइमिंग देखनी होती है, कंसिस्टेंसी देखनी होती है, क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती है एक लेयरिंग ऑप्शन चूज करने के लिए। आज का वीडियो में आप प्लीज देखिए। एक तो आप देखिए कि आपका लेयरिंग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप, राइट ये प्लीज देखना है। जो लोग अभी लेयरिंग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट तो है मेरे पास में, क्या मैं सही कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, ये सोच है अगर आपकी, तो प्लीज गाइस ये वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो लड़के एंड लड़कों का दोनों का स्किन को कंसीडर रख के ही बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं, और मैं आपको इस चैनल के थ्रू मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन सजेस्ट करता हूं, जो अगर आपने कंसिस्टेंटली एंड पेशेंटली किया तो आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। आप मुझसे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। एक, सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड सेकंड है मेंबरशिप, एंड थर्ड है वीडियो कंसल्टेशन फ्रॉम मी। आई विल गिव यू अ कस्टमाइज्ड रूटीन इफ यू opt for a video consultation option. You need to mail me at shubhospace@gmail.com and I will give you a video consultation. But yes, there is a package involved. That's a package of 2 months wherein you get multiple video calls with me, audio calls with me, customized routine, re-customized routine. I will be your skincare guide, a friend in these 2 months to help you to resolve your skin issues. Correct? चलो आज के वीडियो पे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। सबसे पहला, फेस वॉश। फेस वॉश आपको करना है दिन में 2 बार, उससे ज्यादा नहीं करना होता है। यू शुड नॉट वॉश योर फेस विद अ फेस वॉश 5 टाइम्स अ डे। नो, जितना भी गर्मी पड़ जाए 5 बार नहीं धोना आपको फेस वॉश से। आप बीच में पानी से धो सकते हैं, बट फेस वॉश सिर्फ आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ही करना है। सेकेंड, क्लेंजिंग बाम्स। क्लेंजिंग बाम्स सुबह नहीं लगाना होता है, क्लेंजिंग बाम्स रात को लगाना होता है। जब आप काम से वापस आएं, फिर आप कॉलेज से वापस आ रहे हैं दोनों, मेल एंड फीमेल बोथ, राइट। दिस रूटीन इज फॉर बोथ। क्लेंजिंग बाम गंदे चेहरे पे लगाया, पानी से धो लिया एंड उसके बाद फेस वॉश लगाया, ठीक। ये आपको एक ही बार यूज करना है पूरे दिन में, 2 टाइम नहीं, ठीक। थर्ड, नियासिनामाइड सीरम। दोस्तों, नियासिनामाइड सीरम आप किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। इसे आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं और नाइट टाइम में भी लगा सकते हैं। दोनों टाइम लगा सकते हैं, एक टाइम लगा सकते हैं। आपके चेहरे पे कोई इरिटेशन नहीं होगा। अगर आपका ऑयली स्किन भी है, ड्राई स्किन भी है, एक्ने प्रोन स्किन भी है, तब भी आप लगा सकते हैं एक नियासिनामाइड सीरम, सुबह भी एंड शाम को भी, करेक्ट। नेक्स्ट, मल्टीपेप्टाइड प्लस कॉपर पेप्टाइड। दोस्तों, कॉपर पेप्टाइड सीरम्स आप लगा सकते हैं मॉर्निंग में अगर आप रात को रेटिनॉल या फिर अदर पेप्टाइड्स लगाते हैं। अगर आप कोई अदर पेप्टाइड नहीं लगाते हैं तो प्लीज़ गाइस आप लगा सकते हैं एक कॉपर पेप्टाइड रात के रूटीन में। सुबह नहीं लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन रेटिनॉल जिस दिन आप लगा रहे हैं उस दिन कॉपर पेप्टाइड को अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपका स्किन बैरियर थोड़ा भी डैमेज हुआ ना तो आपको इरिटेशन दे सकता है। और कॉपर पेप्टाइड बाय द ऑर्डिनरी, ये वाला प्लीज़ अगर आपका ऑयली स्किन है या सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा, या एक्ने प्रोन स्किन है, तो अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन गो विद कॉसरेक्स का मल्टीपेप्टाइड प्लस कॉपर पेप्टाइड, बट दिस वन इज गुड फॉर ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप ऑल्सो। सैलिसिलिक एसिड सीरम्स। सैलिसिलिक एसिड सीरम्स को आप सुबह के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, रात के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ज़्यादा होता है कि आप रात के टाइम पे यूज़ करिए। हफ्ते में 3 से 4 बार से ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, और इसको आप यूज़ करिएगा सबसे पहले डबल क्लेंस, देन यू विल यूज़ योर सैलिसिलिक एसिड सीरम एंड देन योर नियासिनामाइड सीरम और योर मॉइस्चराइजर। यू कैन पेयर इट विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो, बट प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट विद अ AHA लाइक ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम। अगर आप लगाते हैं तो उस दिन प्लीज मत लगाइए सैलिसिलिक एसिड सीरम, और आप रेटिनॉल जिस दिन लगाते हैं उस दिन भी अवॉइड करिए। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। दोस्तों, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर को आपको फेस में एवरीडे नहीं लगाना है और सुबह शाम भी नहीं लगाना है। आपको हफ्ते में 3 बार मैक्सिमम लगाना है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। कोशिश कीजिएगा रात में यूज करने का, बिकॉज इट्स अ रिपेयरिंग टोनर, राइट। तो रात के समय यूज करना है। डबल क्लेंस किया, डबल क्लेंस करने के बाद इसको लगाया और उसके बाद कुछ और लगाइएगा, और इसको लगाने के बाद धोइएगा बिल्कुल मत। तो ये लगा के थोड़ी देर छोड़ देना है, एब्जॉर्ब हो जाएगा ये 5 मिनट में, फिर धोइएगा मत, फेस वॉश मत करिएगा, ठीक है। उसके ऊपर ही अपना रूटीन फॉलो करिएगा, दूसरे प्रोडक्ट्स लगाइएगा, पर जिस दिन ये लगाइएगा उस दिन और कोई AHA BHA नहीं लगाइएगा, और रेटिनॉल तो बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर एंड देन स्लीप। ऑर्डिनरी का GF सोल्यूशन। दोस्तों, GF आप सुबह और शाम एवरी डे लगा सकते हैं, मॉर्निंग रूटीन में और नाइट टाइम रूटीन में। और सबसे पहले आपको लगाना है ये GF,
उसके बाद कोई और प्रोडक्ट लगाइएगा, बिकॉज जीएफ का कंसिस्टेंसी एकदम थिनेस्ट होता है, पानी जैसा होता है वाला सबसे पहले लगाना होता है। तो सुबह फेस वॉश किया और उसके बाद जीएफ लगाया, एंड देन रात को भी डबल क्लेंस किया, उसके बाद सबसे पहला प्रोडक्ट लगाया जीएफ। ये मल्टी एंटीऑक्सीडेंट सीरम बाय द ऑर्डिनरी, इसको भी आप सुबह और शाम को 2 टाइम लगा सकते हैं, एवरी डे लगा सकते हैं। जैसे आप नियासिनामाइड लगा सकते हैं वैसे ही ये वाला प्रोडक्ट को भी लगा सकते हैं। दिस इज आई थिंक द 7th वन, यू कैन अप्लाई दिस। इसको जीएफ के बाद लगाइएगा, इमीडिएटली आफ्टर जीएफ लगाइएगा। अगर आप जीएफ नहीं यूज करते हैं तो डबल क्लेंस करने के बाद इसको या फेस वॉश करने के बाद इसको लगाना है। नेक्स्ट, मल्टीपेप्टाइड्स। दोस्तों मल्टीपेप्टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन इफ यू आर 30+, एंड मल्टीपेप्टाइड आप अगेन सुबह शाम लगा सकते हैं, एक टाइम भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये एवरी डे आपको लगाना है। जैसे ही आपने फेस वॉश किया उसके बाद आपने लगाया जीएफ सपोज, एंड देन योर एंटीऑक्सीडेंट, एंड देन यू अप्लाई अ मल्टीपेप्टाइड, एंड देन योर सनस्क्रीन, एंड यू कैन गो। एंड रात को भी सबसे पहले डबल क्लेंस, उसके बाद आपने नियासिनामाइड लगाया सपोज, एंड देन दिस, एंड देन योर रेटिनॉल इफ यू वांट टू यूज। ठीक, देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई कमेंट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बिकॉज आप बाद में भूल जाइएगा, अभी पूछ लीजिए। ठीक है, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। अब मैं काउंटिंग भी भूल गया हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इज आर्जिलाइन सीरम। दोस्तों ये एक पेप्टाइड सीरम है जिसे आपको यूज करना है ओनली रात के टाइम पे। प्लीज इसको सुबह के टाइम पे नहीं यूज करिएगा। दिस इज अ रिपेयर सीरम, एंड रिपेयर सीरम्स आपको यूज करना है रात को। एवरी डे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्जिलाइन सीरम है ये, आपके एक्सप्रेशन लाइन्स को कम करती है, प्लस ये आप रेटिनॉल के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, ट्रेटिनॉइन के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड भी जिस दिन लगाया हो उस दिन भी आप एक आर्जिलाइन सीरम लगा सकते हैं। करेक्ट। इसके साथ नेक्स्ट आता है मैट्रिक्सिल। मैट्रिक्सिल अभी मेरे पास है नहीं, ऑब्वियसली मार्केट में भी नहीं है, और मेरे पास भी खत्म हो चुका है, लेकिन आर्जिलाइन के बाद आपको लगाना है मैट्रिक्सिल। ठीक है, द लेयरिंग हैज टू बी आर्जिलाइन पहले एंड मैट्रिक्सिल बाद में। मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले बताया है मैट्रिक्सिल एंड देन आर्जिलाइन, बट नाउ लेटर ऑन आई रियलाइज नहीं, ये ज़्यादा थिन है, तो आर्जिलाइन पहले एंड मैट्रिक्सिल बाद में लगाना है। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कम्स रेटिनॉल। दोस्तों रेटिनॉल अगेन विटामिन ए का डेरिवेटिव है एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। सो रेटिनॉल आपको कभी भी हफ्ते में 7 दिन नहीं लगाना है, और रेटिनॉल कभी भी सुबह के टाइम पे नहीं लगाना है। रेटिनॉल हमेशा रात को लगाना है। हफ्ते में कम से कम 3 दिन लगाना चाहिए आपको। अगर आप बिगिनर है और पहली बार शुरू कर रहे हैं तो पहले हफ्ते में 1 बार, दूसरे हफ्ते में 2 बार, तीसरे हफ्ते में 3 बार। अगर कुछ इरप्शंस नहीं आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 3 बार। लाइक एंड द नेक्स्ट ऑल्सो लेट मी इसके साथ ही बता देता हूँ मैं, ट्रेटिनॉइन का भी सेम हिसाब किताब है। अगर आप ट्रेटिनॉइन को कभी नहीं यूज़ कर रहे हैं, पहली बार यूज़ करने जा रहे हैं, तो अगेन फर्स्ट वीक में 1 बार, सेकंड वीक में 2 बार, एंड देन थर्ड वीक से अगर कुछ नहीं होता है, सूट कर जाता है स्किन में, देन 3 बार आपको लगाना है। और अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं उस दिन प्लीज़ कोई ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, सैलिसिलिक एसिड प्लीज़ मत यूज़ करिएगा। यू कैन यूज़ अ पेप्टाइड, योर मॉइस्चराइजर, योर जीएफ, योर मल्टी एंटीऑक्सीडेंट, बट नॉट दीज AHAs वाले। ठीक है। नेक्स्ट, ये AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन का भी यूज़ करना है। दोस्तों AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन आपको एवरीडे नहीं यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है ये हफ्ते में 1 बार, मैक्सिमम 2 बार, बट उससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट तक रखना है और उसके बाद धो लेना है। कोशिश कीजिएगा रात के रूटीन में आप इसको फॉलो करें, डबल क्लेंस करने के बाद इसको फॉलो करें। और जब इसको फॉलो करेंगे तो कोई भी AHA BHA क्रीम, लोशन, टोनर नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। एंड देन यू हैव टू ओनली अप्लाई योर मॉइस्चराइजर, यू कैन यूज़ योर पेप्टाइड्स एंड देन स्लीप। राइट, नो रेटिनॉल, नो ट्रेटिनॉइन ऑन दोज डेज। एंड नेक्स्ट इज सैकेरोमाइसिस मिल्की टोनर। गाइज ये एक मिल्की टोनर है फ्रॉम द ब्रांड ऑर्डिनरी। मैंने आपको बताया था दिस इज वन ऑफ द मैजिकल इंग्रेडिएंट, दिस इज वन ऑफ द मैजिकल प्रोडक्ट आई हैव ट्राइड, और ये आपको यूज़ कर सकते हैं एवरी डे। सुबह शाम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सुबह फेस वॉश किया उसके बाद ये लगाया, एंड देन यू कैन अप्लाई अदर प्रोडक्ट्स विच यू आर फॉलोइंग, बट दिस इज लाइक अ वेरी गुड टोनर फॉर ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, एंड पीपल हु हैव अ बिट ऑफ ब्लेमिश, डार्क स्पॉट हैं, जिनको मलाजमा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। सुबह शाम लगा सकते हैं, रात को डबल क्लेंस करने के बाद लगाना है, और उसके बाद आपको रूटीन फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑर्डिनरी का मल्टी डिलीवरी एसेंस। दोस्तों ये मल्टी डिलीवरी एसेंस आपको इस्तेमाल करना है आफ्टर यू यूज़ योर टोनर। चाहे आपने मिल्की टोनर यूज़ किया हो या किसी और टोनर को आप यूज़ करते हैं, बट उसके बाद आपको सबसे पहले लगाना है ये टोनर। ये टोनर को भूलना नहीं है, ये बाद में नहीं काम करेगा। इसका काम ही होता है कि दूसरे प्रोडक्ट को अच्छे से पेनिट्रेट करवा पाए, हाइड्रेशन दे आपके चेहरे को। तो आपको ये डबल क्लेंस करने के बाद ही अप्लाई करना है अगर आप टोनर नहीं लगाते, और एवरीडे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा अगर आप 25 के ऊपर है तभी। राइट। नेक्स्ट, ये मैंने अभी रिव्यू किया था द ऑर्डिनरी का एलो 2% एंड नैक 2%। इसको आपको लगाना है मल्टी डिलीवरी एसेंस लगाने के बाद। मतलब अगर आप मल्टी डिलीवरी एसेंस या मिल्की टोनर नहीं लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लगाना है ये। अगर आप GF लगा रहे हैं तो सबसे पहले GF। राइट, दिस इज़ नॉट सो थिन। सो अगर आपको लग रहा है कि वो जो थिन वाले हैं वो तो ऊपर आने चाहिए तो वो पहले लगाइएगा। ठीक है, थिक वाले हमेशा
पहले मत लगाइएगा, बाद में लगाइएगा, ठीक है। और इसे आप लगा सकते हैं सुबह शाम, नो इश्यूज एट ऑल, एंड एवरी डे भी लगा सकते हैं। ये आपके काले काले दाग धब्बे को हटाने में बहुत बहुत कारगर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू यूज दिस प्रोडक्ट। दिस इज वन ऑफ द मैजिकल प्रोडक्ट्स। आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन दिस। प्लीज़ आप लोग अगर नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, यू विल जस्ट लव इट। नेक्स्ट, माई फेवरेट, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, एजिलिक एसिड सस्पेंशन। दोस्तों, एजिलिक एसिड सस्पेंशन द ऑर्डिनरी का आता है, और एजिलिक एसिड क्रीम फॉर्मेट में भी आता है, सीरम फॉर्मेट में भी आता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं एजिलिक एसिड सीरम, तो प्लीज़ 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 इसको हफ्ते में एवरी डे इंक्लूड करिए, ठीक है। सुबह शाम भी इंक्लूड कर सकते हैं, या तो आप सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा झेल सकती है, बैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें दाग धब्बे हैं, तो प्लीज़ गाइज आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि आप एजिलिक एसिड सीरम को या एजिलिक एसिड सस्पेंशन को अपना स्किन केयर का रूटीन बनाइए। ये आपको लगाना है सारे सीरम्स लगाने के बाद, मतलब ऑर्डिनरी का सस्पेंशन, बिकॉज ये क्रीम फॉर्म में आता है। लेकिन अगर आप सिरप ले रहे हैं एजिलिक एसिड का, तब आपको लगाना है ये फेस वॉश करने के बाद। और अगर आप एजिडर्म जेल लगा रहे हैं 10%, उसको भी आपको लगाना है सारे सीरम्स लगाने के बाद, ठीक है। इसके साथ आप पेयर अप कर सकते हैं रेटिनॉल को, ट्रेटिनोइन को, एंड ऑल्सो योर ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम अगर आप लगा रहे हैं तो इसके ऊपर एजिलिक एसिड सस्पेंशन लगा लिया तो भी काम करेगा। इट इज़ लाइक ए वरदान टू स्किन केयर। वेरी वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स, एंड स्पेशली द ऑर्डिनरी का सस्पेंशन वर्क्स ट्रिमेंडसली वेल ऑन माई स्किन। नेक्स्ट, ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम। दोस्तों, हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स आर वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, बट ऑयली स्किन वाले प्लीज़ इसको अवॉइड करिए। एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम को लगाने का एक तरीका है। हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपको फेस वॉश करने के बाद, जब थोड़ा सा डैम्प रहे चेहरा, तभी लगाना है हाइलुरोनिक एसिड सीरम, ठीक है। ये आपको ड्राई स्किन में नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी पानी रहे उसके बाद लगाना है। आप सुबह शाम लगा सकते हैं, एवरीडे लगा सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। तो अब बारी आते हैं माइक्रो नीडल सीरम्स के। ये जो वीटी नीडल शॉट है, ये माइक्रो नीडल सीरम है बाय वीटी कॉस्मेटिक्स, राइट। ये आप लगा सकते हैं एवरी डे, ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि माइक्रो नीडल सीरम्स बहुत डिफर करता है ब्रांड पे, ठीक है। जैसे वीटी कॉस्मेटिक का सीका नीडल शॉट है, सीका का काम होता है आपके चेहरे को सूदनेस देना, कामनेस देना, और अगर आपका बैरियर डैमेज है तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। मेरे जो तो पिंपल भी आए थे तो मैंने ये लगाया था, मेरे चले गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा कारगर प्रोडक्ट है, लेकिन इसको लगाना है आपको फेस वॉश करने के बाद, सॉरी डबल क्लेंस करने के बाद, और ये रात को लगाना है, सुबह बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। रात को लगाना है एक माइक्रो नीडल सीरम, और सबसे पहले लगाना है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। किसी और क्रीम या सीरम के ऊपर मत लगा दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये लगाना है। और अगर आप जीएफ भी ले रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा थिनेस्ट कंसिस्टेंसी में आता है, उससे पहले आपको ये लगाना है, उसके बाद आपका जीएफ लगाना है, ठीक। और बट अगर आप ये डर्माको का ले रहे हैं माइक्रो नीडल सीरम, देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एनफ, बिकॉज एक है रेटिनॉल माइक्रो नीडल सीरम जो हफ्ते में सिर्फ 3 बार लगाना है आपको, और वो भी आपको लगाना है आफ्टर यू हैव क्रॉस्ड दैट बिगिनर स्टेज। पहली बार में 1 बार, दूसरी बार में 2 बार, तीसरी बार में 3 बार हफ्ते में, ठीक है। और ये लगाना है आपको फेस वॉश करने के बाद या फिर डबल क्लेंस करने के बाद, और इसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना है। डोंट अप्लाई एनीथिंग एल्स, बिकॉज ये रेटिनॉल है, और इसको सबसे पहले लगाना है बिकॉज तभी ये काम करेगा। इसके ऊपर आप एक मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बट डोंट स्टार्ट विद योर पेप्टाइड्स, ठीक। एंड कोजिक एसिड सीरम को आप एवरीडे लगा सकते हैं, बट अगेन इट्स अ माइक्रो नीडल, तो आपका बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू handle it. You can apply it daily, but only at night time. Again, after this, don't apply anything else. एक प्रोडक्ट अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, ये स्नेल म्यूसिन। स्नेल म्यूसिन दोस्तों, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं फेस वॉश करने के बाद, जब थोड़ा सा चेहरा डैम हो तभी लगाइएगा। अगर चेहरा डैम नहीं है तो थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिएगा, मिस्ट कर लीजिएगा, एंड उसके बाद लगाइएगा। डैम चेहरे पे आपको लगाना है एक स्नेल म्यूसिन। गाइज, अगर कुछ रह गया हो, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, तो आई एम वेरी सॉरी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली आपको बता दूंगा कैसे उसको लगाना है, राइट। चलो, आज वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया है। आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम। जस्ट लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब, एंड फॉर वीडियो कंसल्टेशन इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिएगा, एंड प्लीज ज्वाइन माय इंस्टाग्राम हैंडल टू। चलो, बाय।